Good morning everyone, this is Shipra Banerjee here and I am going to explain you your chapter How Changes Takes Place, chapter number 10 of Science. Here before starting we need to know about change. What is a change? Change is a alternation which may takes place in an object or a substance in its shape, size, color, state, position etc. मीन्स चेंज क्या है? एक तरह का बदलाव है जो कि किसी चीज़ में होता है, उसके या तो प्लेस का चेंज हो जाता है, शेप का चेंज हो जाता है, साइज़ का चेंज हो जाता है, या फिर कलर का चेंज हो जाता है, या फिर स्टेट का चेंज हो जाता है. स्टेट मीन्स स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पे है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. तो इसमें चेंज हो जाता है. दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज चेंज. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? चेंज कहलाती हैं. अब इसके पीछे, हर एक चेंज के पीछे एक कारण होता है. देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड अ चेंज विच वी विल कवर इन दिस चैप्टर लेटर. फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ चेंजेस. चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ चेंजेस, देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ चेंजेस विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन योर book, that is reversible and irreversible changes, physical and chemical changes, slow or fast changes. We will cover one by one. Firstly, reversible and irreversible changes. What are reversible changes? The change which can be easily reversed, removing the cause of the change. When we are removing the cause of change, cause यानी कि जिसके कारण से चेंज हो रहा है, अगर हम वो चेंज ही हटा देते हैं तो अपने ओरिजिनल स्टेट में वो चेंज किस में आ जाएगा? अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा. दिस इज़ नोन एज रिवर्सिबल चेंज. एंड इररिवर्सिबल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन इफ वी आर चेंजिंग द कंडीशन और रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंज. इफ वी आर चेंजिंग द कंडीशन, अगर हम कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं या कॉज को चेंज कर रहे हैं, चेंज होने कॉज को हटा दे रहे हैं चेंज के, तो वो तभी अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं वापस आएगा. वो चेंज हो गया तो हो गया, मतलब वो फिर दोबारा से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता. तो एग्जांपल्स से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं. रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स: चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, solid ice changes into water, and water changes into steam on heating, right? If we start cooling the steam, it will convert into water, and then if further we cool it, the water converts into ice, right? So this is the process of reversible change. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. देखो इसमें रिवर्स हो रहा है ना, आइस वाटर में, वाटर स्टीम में, और फिर से स्टीम वाटर में, वाटर आइस में, राइट? तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जा रहा है. इसके अलावा फोल्डिंग ऑफ पेपर, आपने एरोप्लेन बनाया पेपर से और उसको दोबारा से पेपर को खोल दिया तो वापस आ गया अपने ओरिजिनल स्टेट में पेपर, ठीक है. स्विचिंग ऑन ऑफ बल्ब, अगर हम बल्ब को जला रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, तो उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं ना, तो रिवर्स हो सकता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज. इररिवर्सिबल चेंजेस: बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार आपने बर्न कर दिया अगर पेपर को, यू कैन नॉट गेट इट बैक अगेन, वो वाला पेपर आपको दोबारा से वापस नहीं मिलेगा. एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, एजिंग यानी बड़ा होना, आप छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, ग्रोथ हुई है, तो यू कैन नॉट कम बैक टू योर इन्फेंट स्टेज, राइट? अपने इन्फेंट स्टेज में नहीं वापस आओगे. रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ इररिवर्सिबल चेंज. जंग लगना, आयरन का जंग लगना भी एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं? जब द चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस का चेंज जो है, इट इज़ ओनली द फिजिकल चेंज अकरिंग. फिजिकल चेंज जब हम चेंज कर रहे हैं तो वो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, दे आर नोन एज फिजिकल चेंज ऑफ अ सब्सटेंस. एंड केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, वो दोबारा से पहले वाले सब्सटेंस में वापस नहीं आ सकता, उसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली डिफरेंट बन जाएंगी पहले वाले सब्सटेंस से, दैट इज़ केमिकल चेंज. In physical change, no new substances are formed. It is the main point which you need to remember that physical change में कोई नया substance नहीं बनता है, जबकि chemical change में एक नया substance totally completely different नया substance बन जाता है. That is chemical change. Now examples of
फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, बैलून को फुलाओगे दोबारा से हवा निकाल दो तो वापस अपने पहले वाले स्टेट में आ जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे दोबारा से छोड़ दोगे तो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करोगे दोबारा से जमाओगे तो फिर से जम जाएगा। तो उसकी फिजिकल चेंज हुआ है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। दैट इज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ वुड, किसी भी चीज़ को आप बर्न कर देते हो तो उसका केमिकल चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो उसको आप दोबारा से वापस कच्चे फॉर्म में नहीं पा सकते ना, वो दोबारा से नहीं मिल सकता आपको। वो एक बार राइप हो गया, पक गए फ्रूट्स, तो वो दोबारा से कच्चे स्टेट में नहीं आएंगे। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको बताया कि एक बार बड़े हो गए तो दोबारा से वापस हम नहीं वापस हो सकते अपने पहले वाले स्टेज में, क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन आवर केमिकल स्ट्रक्चर। दिस इज़ नोन एज केमिकल चेंज। एग्जाम्पल्स ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, ये एक मेन एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल है, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कैसे? क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। जब बर्न कर रहे हैं तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रही है विच इज़ अ फिजिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ वैक्स हो रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है बर्न होकर वैक्स, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। तो दोनों ही प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक दूसरे में हो रही हैं, एक दूसरे के साथ हो रही हैं। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। The next type of change is slow and fast change, which is the last type of the change in your book. स्लो एज द नेम सजेस्ट, जो धीरे धीरे होते हैं वो स्लो चेंजेस, जो जल्दी हो जाते हैं एकदम क्विकली हो जाते हैं दैट इज फास्ट चेंज, राइट। सो अ चेंज विच टेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अकर आर स्लो चेंजेस। द चेंज दैट टेक्स प्लेस इंस्टेंटली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर फास्ट चेंजेस, राइट। सो एग्जाम्पल्स जो बहुत देर से लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिनमें रस्टिंग ऑफ आयरन में बहुत लंबे समय तक उसको रखा जाता है तब जाके वो ख़राब होता है। ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में पूरा बहुत साल लग जाते हैं। अब 10 सालों में सिर्फ 10 साल के ही वो हो गए, तो बहुत धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ होती है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज, ठीक है। एंड फास्ट चेंजेस में बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक जलने में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगता है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर, क्रैकर हमने आग लगाया, पुश हो गया, उड़ गया, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर टुडे। इतना ही एक्सप्लेन करूँगी आज मैं। हाफ पार्ट हैज़ बिन completed. Tomorrow we will complete the whole chapter and then we will do the exercises part. Okay class, thank you for listening. Have a nice day.